हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर पॉइंट। आज हम देखेंगे मेडिसिन 2DG के बारे में। यह मेडिसिन कल ही गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में, वीडियोस में देखा होगा या व्हाट्सएप के ऊपर आपको इस बारे में मैसेज भी आ गया होगा। 2DG इस दवा को कोरोना का गेम चेंजर बताया जा रहा है। इसमें हकीकत कितनी है, इसकी सच्चाई कितनी है, इसे हम देखेंगे। दोस्तों, 2DG ये दवा हमारी इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने मशहूर कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर बनाई है। दोस्तों, अब जब भी कोई दवाई बनाई जाती है, तब उस दवाई को बनाने के बाद उसके 3 ट्रायल किए जाते हैं। पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल और तीसरा ट्रायल, जिसे फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल और फेज 3 ट्रायल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस दवा के बारे में जो पब्लिश किया गया है, उनके रिसर्च पेपर में ये बताया गया है कि इन्होंने फेज 1 ट्रायल किया 50 लोगों पर, फिर इन्होंने फेज 2 ट्रायल किया 110 लोगों पर और फेज 3 ट्रायल किया 220 लोगों पर। हालांकि हमारे देश के कुल आबादी के हिसाब से जिन लोगों पे ट्रायल किया गया है वो तादाद बहुत कम है, यानी कम से कम 1000 लोगों पर इसका ट्रायल होना ज़रूरी था। और उसके साथ ही जो मेडिकल डॉक्टर एक्सपर्ट है, बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर ने इस बारे में कहा है कि इस दवाई के बारे में जो ट्रायल डाटा है, जिन लोगों पे ये दवा इस्तेमाल की गई है और उसके बाद उनके जो असरात के बारे में लिखा गया है, इसके बारे में डिटेल डाटा नहीं बताया गया है। यानी इस दवा के बारे में उनका कहना है कि इतनी कम तादाद के ऊपर ये दवा टेस्टिंग की गई है, तो हम ये बात नहीं बता सकते कि ये दवा कोरोना की गेम चेंजर है या कोरोना के लिए वरदान है। हालांकि कोई भी दवा बनाने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट से इस बारे में राय ली जाती है और वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस दवा के बारे में रिसर्च कर अपनी आखिरी राय इस बारे में बताते हैं। लेकिन 2DG के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके 3 ट्रायल होने के बाद इसे फ़ौरन लॉन्च किया गया है और जिन भी पेशेंट के ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ है, उनका कहना है कि लगभग 42%, 42% लोगों को ये दवा लेने के बाद ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये डाटा कितना सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस दवा का असर कितना है ये हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसके जो ट्रायल किए गए हैं वो बहुत कम लोगों पे किए गए हैं। 100-200 लोगों पे ट्रायल कर इस दवा को लॉन्च किया गया है। हालांकि ट्रायल हज़ारों लोगों पे करना चाहिए था और उसके बाद इसका डिटेल में डाटा बताना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ भी डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। और जिन लोगों पे भी ये दवा इस्तेमाल की गई है, उनका कहना है कि उनके अंदर कोरोना के सिम्टम अच्छे तौर पर कम हुए हैं और उनको अच्छा खासा फ़र्क हुआ है। और जो पेशेंट ऑक्सीजन पर थे उन्हें ऑक्सीजन से हटाया गया है, लेकिन फिर भी सिर्फ 100 या 200 लोगों पर टेस्टिंग कर हम दवाई के बारे में कोई गुमान नहीं बता सकते कि ये दवा कोरोना के लिए गेम चेंजर है या ये दवा आने से अभी कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके 3 ट्रायल किए गए हैं वो सिर्फ 100 या 200 लोगों पे किए गए हैं। हालांकि हज़ारों लोगों पे ट्रायल करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कुछ 100 गिने लोगों पर ट्रायल कर आप ये दवा को गेम चेंजर नहीं बता सकते और दुनिया भर के मुख्तलिफ साइंटिस्ट की राय लेना भी ज़रूरी था, जो कि नहीं किया गया। लेकिन इसकी मार्केटिंग ऐसी की जा रही है कि ये दवा गेम चेंजर होगी, ये दवा कोरोना को पूरी तरह से ठीक कर देगी, जो कि मेरे राय से मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, अब इसके इस्तेमाल होने के बाद इसे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसका जब रिसर्च पेपर आएगा, तब हम कह सकते हैं इस दवा का असर कितना होता है और कैसे होता है। लेकिन अब जो उसकी मार्केटिंग की जा रही है कि ये दवा कोरोना चेंजर है, यानी कोरोना के लिए एक तरह से वरदान है, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो दोस्तों, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस मार्केटिंग फंडे में न फंसिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 1 साल से कोरोना के ऊपर कोई भी फिक्स इलाज साबित नहीं हो पाया है, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी हो या इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में हो। उसकी मार्केटिंग तो बहुत की गई, उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो गई,
बहुत लोगों ने उसका लोगों के जज्बात का फ़ायदा उठाकर उससे पैसा भी बहुत कमाया, जो कि बहुत गलत हुआ। उसी तरह इस नई दवा 2DG के बारे में ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसे आप पानी में डालकर भी पी सकते हैं। लेकिन ये दवा कोरोना को पूरी तरह ठीक कर देंगी, इसके बारे में कोई भी रिसर्च पेपर अभी तक नहीं साबित हुआ है। फ्यूचर में होता है तो वो बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस दवाई को कोरोना जिंजर कहना या ये दवा कोरोना को पूरी तरह ठीक कर देंगी, ये मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जो व्हाट्सएप में वीडियो लिंक आएगी, उस लिंक को ओपन करिए और चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक अवेयरनेस की वीडियो, जिससे हमारे समाज में आम लोगों को ऐसी बातों के बारे में मालूमात हो, ऐसी बीमारी के बारे में मालूमात हो, ऐसी दवा के बारे में मालूमात हो, तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ताकि गरीब जनता, हमारी आम जनता इस मार्केटिंग फंडे से, इस लुटमारी से बच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके पास जो यूट्यूब लिंक है उसे ओपन कीजिए और यूट्यूब के लिंक को क्लिक करके यूट्यूब खोलिए और मेरे चैनल डॉक्टर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।